वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस पसंद आ रहे होंगे गाइस। प्लीज़ शुरुआत से सारी कहानियाँ देखना, वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो मेरे चैनल में और भी बहुत से वीडियोस है, जाके देखिएगा। ये वंशन फैनफिक है, यू किल मी का 9 पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये फैनफिक पसंद आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं यू किल मी का 9 पार्ट। तो हमने देखा शाओ शिनचैन अपने घोड़े पे आइंग को बिठा के लेके जा रहा था। आइंग उसके शोल्डर पे सो रही होती है और सब लोग ना आइंग को देख रहे होते। जिनचा तो बहुत ही इमोशनल हो रहा था कि उसका भाई आ गया है, लेकिन वो ना कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन बहुत अच्छे कल्टिवेटर थे। वो लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, उनके बेटे हैं, तो इसीलिए तो ना आइंग उसके बाबा के शोल्डर पे सो रही होती और लैंसन ना उसे देख रहा होता है। उसकी इमोशनल वो टूट गया होता है कि ये मेरा विंग नहीं है क्या, मैं क्या करूँ। वो सोच रहा था कि विंग को तो मैंने खुद, उसने अपने हाथों से मारा था। उसने अपने सीने पे खंजर घोंपा था। तो ना ये सोच के वो ना बहुत टूट गया होता है। वो ना उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो तो सबके सामने रो नहीं सकता था, आंखें लाल हो रही थी। सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन ना बार बार आइंग को ठीक कर रहे थे, उससे कवर कर रहे थे अगर उसे ठंड लग जाएगी तो। इसीलिए उसे घोड़ा बहुत धीरे धीरे और बिना आवाज़ के लेके जा रहा होता है। सब लोग देख रहे थे कि सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन आइंग को बहुत पैम्पर कर रहे होते। तो कुछ डिसिपल्स बोलते हैं कि उनके बेटे बहुत खूबसूरत है ना। बोलता है हाँ, और वो बोलता है कि वो उन्हें बहुत पैम्पर कर रहा है। फिर वो ऐसा बोलता है। फिर यूनमिन पहुंच जाते हैं और यहाँ पे यानली की शादी हो गई थी और वो यूनमिन में लेके आई थी। वो जिन जिशन एक ओमेगा था और यानली एक अल्फ़ा। तो जिन जिशन को यानली यूनमिंग लेके आ गई थी, तो उनके एक बेटा भी हुआ था। वो एक अल्फ़ा था, उसका नाम जिंगलिन था। तो वो बहुत छोटा था, वो 1 साल हुआ था। तो वो 1 साल से ज़्यादा था क्योंकि तो जिन जुशन और यानली की 2 साल की शादी थी, तो उस 1 साल का बच्चा था। तो इसीलिए वो ना यूनमिन में ही रहते थे। तो फिर जिन जुशन जिंगलिन को कुछ कर रहा था, वो चलवा रहा था, वो खेल रहा था उसके साथ। फिर वो सब डिसिपल्स को लेके यूनमिन आते हैं, यूनमिन के जिंजा के घर आते हैं। फिर ना जब यानली आती है सब लोगों को वेलकम करने के लिए, वो देखती है कि शाओ शिनचैन के यहाँ पे एक बहुत ही पैम्पर की तरह बहुत ही क्यूटली कोई उसके शोल्डर पे सो रहा हो। तो उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसके शोल्डर उसका चेहरा छुपा हुआ था। तो वो ना सॉन्गलेन को, फिर वो शाओ शिनचैन सॉन्गलेन को हैंड ओवर करता है आइंग को। वो उसे गोद में उठाता है। फिर वो देखता है कि वो उसकी मॉम की गोद में जाता है। फिर शाओ शिनचैन उतारता है उसके हाथ से, आइंग को लेता है और बोलता है कि हमें हमारा कमरा दिखा देंगे, मुझे मेरे बेटे को सुलवाना है। फिर वो बोलता है हाँ, यानली बोलती है हाँ हाँ प्लीज़ जल्दी आइए, क्योंकि सब लोगों को यानली पहचानती थी। शाओ सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन को ही नहीं पहचानती थी। वो अपने मामा पापा को यानली अपने माता पिता को बुलाती है। वो सब लोगों का वेलकम करते हैं, बोलते बी कंफर्टेबल, कोई भी जल्दी नहीं है, आप कंफर्टेबली आइए। फिर सब लोगों को भेज देते। फिर जिंचा ना यानली को कुछ बताना चाहता था, वो ना अपने मॉम डैड को सब लोगों को घर कमरे में पहुंचा के सेट करवा के
जिंजा सब लोगों की कमरे की रखवाली करके दे देता है। और वहाँ पे शाओ शिनचैन विंग को गोद में लेके कमरे में पहुँचता है। फिर उन्हें एक्सक्यूज़ करता है। फिर शाओ शिनचैन उसे सुला देता है, बोलता है कि इसे उठाना चाहिए, इसकी दवाई का वक्त हो गया है और इसे खाना भी खिलाना होगा। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि नहीं, अभी नहीं, उसे थोड़ा और सोने दो, उसे सोना उसके लिए अच्छा है। फिर सॉन्गलैन बोलता है कि नहीं, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे खिला के उसे सुला। फिर शाओ शिनचैन बोलता है तुम उसे उठाओगी, वो उठ जाएगा, फिर अभी नहीं सोएगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। उसे उठाने के बाद, उसके उठने के बाद उसे ठीक से खिला देंगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो ना फ्रेश होते हैं। फिर आइन के पास आते हैं, उसे देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं। बोलते हैं कि शाओ शिनचैन बोलता है मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा बेबी, मेरा बच्चा, तुम मेरा बच्चा हो। शाओ शिनचैन और सॉन्गलैन ना उसके फोरहेड पे किस करते, चिक पे किस करते और उसे सुला देते हैं और वो दूसरे बेड पे जाके सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं, मतलब मेडिटेशन करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिंजा अपने मामा पापा को और दी को सबको बुलाता है कि बोलता है कि सॉन्गलैन के भाव में जो बच्चा, मतलब लड़का था, यंग लड़का था, 18 साल का, वो विंग की तरह दिखता है। वो बोलता है क्या विंग की तरह दिखता है? वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर यानली बोलती कि क्या वो मेरा आइंग, मतलब वो मेरा आशिन है। फिर वो जिंजा बोलता है नहीं, वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन मास्टर का बेटा है और वो भी एक ओमेगा है। फिर वो बोलता है हाँ, मुझे ओमेगा सेंट आई थी। फिर वो बोलता है कि आशिन का तो ये ना, मतलब वनीला फ्लेवर का स्मेल था, ये तो रोज़ पेटल जैसा स्मेल करता है। तो ये बोलता है हाँ, इन दोनों की फ्रेगनेंस भी अलग है, सब कुछ अलग है और इनके मॉम डैड भी अलग है, मतलब ये सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन है और ये दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर मैडम यू बोलती है कि ये सच में अगर बीइंग हुआ तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, उससे प्यार करना है। मैंने उसे प्यार नहीं दिया, मैंने हमेशा उससे स्ट्रिक्टली बिहेव किया क्योंकि वो एक ओमेगा है और उससे दुनिया की नज़रों से, मतलब अगर उससे कोई स्ट्रिक्टली बिहेव ना करता तो वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रिक्टनेस नहीं लाता, वो सिर्फ मतलब डिसिप्लिन नहीं होता। इसीलिए मैंने हमेशा उसके साथ सख्ती बरती है। मैंने उससे कभी नफ़रत नहीं की, उसे लगता था कि मैं उससे नफ़रत करती हूँ। मैंने वहाँ पे गुस्सा थी, मैंने उसे बाहर निकाल दिया था। और मैडम यूना रोने लगती है और बोलती सॉरी विंग, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा बोल रही थी। फिर जैंग फैमिली आते हैं और उसके पत्नी के शोल्डर पे टैप करते हैं, बोलते कि मत रो, ऐसा मत सोचो और वो वापस नहीं आएगा। वो मर चुका है। फिर यानी फिर से रोने लगती है। फिर उसका बेटा आके, मतलब थोड़ा सा अपने हाथ पैरों से चल के आके उसकी मम्मा के पास आता है, बोलते मम्मा। फिर वो ना ऐसे उसके बेटे को गोद में लेती है, बोलती कि आशिन, अगर तुम होते तुम इसे बहुत स्पॉइल करते, तुम इसे बहुत प्यार करते। मुझे पता है आशिन, तुम मेरे बेटे को बहुत प्यार करते, क्यों चले गए? तुमने हमसे क्यों दूर चले गए? वो रो रही थी और सब लोग रो रहे थे, जैंग फैमिलियाँ भी रो रहे थे। और वो भी विंग की नॉटीनेस, जब वो शरारती करता था तो उससे सब लोग को ये फ्लैशबैक याद आ रहा था कि विंग कितना नॉटी था, कितना ज़्यादा, और सबसे आगे भी था। वो कितना
अपने आप को इम्प्रूव करता था, वो सब चीज़ों में बेस्ट था। और मैडम यू भी उससे सबसे ज़्यादा बेस्ट ही बनाना चाहती थी। वो सब को बताती, सब मुश्किल मुश्किल काम, मुश्किल मुश्किल चीज़ें उसे करने के लिए देती थी और उसे परफेक्टली करना पड़ता था। तो इसीलिए, और सिर्फ वो खाना बनाना ही नहीं जानता था, क्योंकि वो उसे खाना बनाना नहीं था, इसलिए वो ना भाग जाता था और इसलिए उसे बहुत पनिशमेंट भी मिलती थी। फिर मैडम यू बोलती है कि मैडम यू को जैंग फैमिया बोलते थे एक दिन, उसे खाना बनाना नहीं है, तुम मत सिखाओ। फिर बोलता है, मैडम यू बोलती है कि ये एक ओमेगा है, उसे सीखना चाहिए। फिर बोलता है कि उसे और भी तो बहुत कुछ सिखा रही हो, वो सीख रहा है ना, तो एक तो छुट्टी मिलनी चाहिए एक साइड से। फिर मैडम यू भी मान जाती है, बोलती है अच्छा ठीक है, क्योंकि मैडम यू भी नहीं चाहती थी कि उसे मतलब ऐसा कुछ काम करना पड़े, तो इसलिए वो मान जाती है। फिर वो बोलती है कि अच्छा तो ठीक है, मान जाती है। फिर सब लोग हंसने लगते हैं, फिर वो रोते रोते सब लोग हंसते हैं, क्योंकि बहुत मस्ती करता था विंग। और वो सब लोग सॉरी बोलते हैं। फिर जिंजा बोलता है कि प्लीज़ उसके सामने ऐसा मत कहिएगा, वो ना थोड़ा सा वीक है। फिर वो बोलता है क्यों? फिर वो मैडम ये बोलती है क्यों? क्योंकि छोंगलन और शाओ शिनचैन बहुत सालों से शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं होता। ये उनका एक आखिरी लौता मतलब बहुत मुश्किल से हुआ है, तो इसीलिए ये वो उससे बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई उसे कोई और बुलाए तो उसे पसंद नहीं आता, वो सब बहुत गुस्सा, वो दोनों बहुत गुस्सा हो जाएंगे, फिर हमारी मदद नहीं करेंगे। फिर यानली जिनजुशिन वो मान जाते हैं और मैडम यू जैंग फैमिया भी मान जाते हैं, अच्छा ठीक है हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर खाने का वक्त हो जाता है। वी आइंग तो वो थोड़ा थोड़ा सा हिलता है और उसे सॉन्गलिन उठाता है, बोलता है अभी उठ जाओ बेबी, मेरा बच्चा उठ जाओ, अभी कुछ खा लो। फिर वो उठ के ना अपनी माँ के शोल्डर पे सर रखता है, बोलता है माँ मेरा हेड बहुत दर्द कर रहा है यहाँ पे। फिर वो अपना सीना दिखाता है, वो यहाँ पे भी बहुत दर्द कर रहा है। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, हमें मेडिसिन ले लेंगे, खाना खा के मेडिसिन ले लेंगे, फिर फिर सो जाएंगे, फिर दर्द चला जाएगा। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है। फिर वो बोलता है जाके फ्रेश हो जाओ, मतलब फिर वो जाके फ्रेश होता है। फिर वो दोनों तीनों बाहर आते हैं। सॉन्गलैन एक साइड होता है, शाओ शिनचैन एक साइड होता है, और वी आइंग उनका बेटा बीच में होता है। फिर वो बीच में होता है, फिर बीच में बोलता है अच्छा ठीक है। वो लोग खाने की मतलब एक डिसिपल आता है और बोलता है कि आप लोगों का खाना तैयार है, तो आप चलिए। फिर वो सब आते हैं, फिर विंग को लेके फिर सब जब यानली और मैडम यू और जैंग फैमिया देखते कि विंग जैसा एकदम सेम टू सेम है, तो वो ना मतलब रोने लगते हैं और उसे गले लगाना चाहते हैं। फिर उससे जिंजा की बात याद आती है, फिर वो अपने आप को रोक लेते हैं, बोलते अच्छा ठीक है नहीं जाएंगे। फिर ना यानली खुद को रोक नहीं पाती और बोलती कि तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलते मेरा नाम आइंग है। फिर वो बोलता है कि आप बहुत खूबसूरत है जीजे। जब वो जीजे बोलता है ना, शीजो बोलता है, उसे बहुत मतलब यानली को बहुत वार्मनेस फील होती है, वो ना उसे हक कर देता है, बोलता है कि तुम्हारा नाम आइंग है, मैं तुम मेरे साथ क्या खाना खाओगे, मैं तुम्हें खिला दूँ? फिर सॉन्गलैन बोलता है नहीं, वो ना बहुत प्रोटेक्टिव मदर था, वो बोलता है नहीं, वो मेरे साथ ही रहेगा, वो मेरे साथ ही खाना खाएगा, मैं उसे खिला दूँगा। आप राजकुमारी, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर यानी समझ जाती है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव, उसने मतलब जिंजा ने बोला था वो बहुत प्रोटेक्टिव मदर है, वही मान नहीं रही थी आने के लिए। शाओ शिनचैन मान गया था, सॉन्गलैन ही नहीं मान रहा था, तो इसीलिए बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो ना सबको ग्रीट करते हैं, सब लोग उसे ग्रीट करते हैं। वहाँ पे लेंजा भी था, लेंजा भी देखता है उसे, मतलब वो उन दोनों बहुत प्रोटेक्टिव थे उनके बेटे के लिए। तो फिर लेंजन भी बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव होना चाहिए था विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो।
उसकी आंखें लाल लाल थी, वो उसकी आंखें लाल लाल ही होती थी क्योंकि वो उसे रोना था लेकिन रो नहीं पाता था, तो इसीलिए। तो सब लोग खाने के लिए बैठते, सोंगन और शाओ शिनचैन के बीच में आइन को बिठाते हैं और वो दोनों एक मतलब उसी खिला रहे होते हैं। फिर आइन बोलता है मुझे और नहीं खाना, फिर सोंगन बोलता है नहीं तुम्हें खाना होगा, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें दवाई भी लेनी है। फिर सब लोग पूछने लगते क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि नहीं उसे, फिर आइन बोलता है नहीं ये दवाई मुझे हमेशा लेनी पड़ती है, बचपन से ही मुझे नहीं खाना फिर भी खाना पड़ता है, बहुत कड़वी होती है। फिर यानली बोलती है मैं तुम्हें एक जूस दूंगी, तुम दवाई के बाद तोड़ लेना तो तुमको खा पाओगे। तो आइन बोलता है अच्छा ठीक है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई लव यू गाइस।